नमस्ते दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2025 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि साल 2025 में गोल्ड के प्राइसेस किस महीने में कितने पड़े हैं। और साथ ही साथ हम लोग इससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को गोल्ड की पार्शियली बाइंग करनी चाहिए, तो अगर आप ऐसी पार्शियली बाइंग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट और लॉस होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने हर डेट के जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जो है गोल्ड के प्राइसेस के रखे हुए हैं और ये फिजिकल गोल्ड के जो है स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप जहाँ पे भी ये लाइन देखेंगे, यहाँ पे जो है आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 2025 को जो गोल्ड के प्राइसेस थे 78,695 रुपीज थे। ये 24 कैरेट 999 के गोल्ड के प्राइसेस थे। अगर हम लोग बात करें 31 जनवरी 2025 की, तो यहाँ पे हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस 84,400 देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी को जो है गोल्ड के प्राइसेस 78,695 थे। उसके बाद में 31 जनवरी को ये जो गोल्ड के प्राइसेस है 84,800 थे। मतलब गोल्ड के प्राइसेस ने हम लोगों को यहाँ पे 7.75% का रिटर्न दिया था। और एवरेज जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो 81,747 थे, क्योंकि अगर आपने 1 जनवरी को गोल्ड नहीं लिया होगा या 31 जनवरी को नहीं लिया होगा, तो इन दोनों के जो गैप है उसके बीच का मैंने यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है लिखा हुआ है। अब दोस्तों ऐसी ही बात करें अगर फरवरी मंथ की, तो देखिए यहाँ पे 28 फरवरी को जो है गोल्ड के प्राइसेस थे 87,250। तो 1 फरवरी को जो गोल्ड के प्राइसेस थे 84,800 थे, क्योंकि यहाँ पे जो है 31 जनवरी को इसी पे जो है ये क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 1 फरवरी को 84,800 गोल्ड के प्राइसेस थे और 28 फरवरी को जो है 87,250 थे। तो इस महीने में गोल्ड ने हम लोगों को 2.88% का रिटर्न दिया था और एवरेज गोल्ड के प्राइसेस थे 86,025 रुपीज। अगर हम लोग यहाँ पे 1 मार्च की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस 87,250 देखने के लिए मिलते हैं और 31 मार्च को जो है ये प्राइसेस थे 93,700। मतलब गोल्ड ने सिर्फ मार्च महीने में हम लोगों को 7.39% का जो है रिटर्न दिया था और एवरेज जो है 90,475 का था। वैसे ही यहाँ पे जो है मैंने 1 अप्रैल के जो है प्राइजेस का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और 93,700 प्राइजेस थे। 1 अप्रैल को 93,700 गोल्ड के प्राइसेस थे और 30 अप्रैल को जो है 97,355 थे। इसका मतलब अप्रैल महीने के अंदर हम लोगों को गोल्ड ने 3.90% का रिटर्न दिया था। और दोस्तों ये जो रिटर्न है बहुत ज्यादा रिटर्न है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से जो है हम लोगों को साल 2025 में बढ़ते हुए नजर आए। 3.90% रिटर्न अगर हम लोग सालाना में कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो है 36% के आसपास जो है रिटर्न हो जाता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है 30 अप्रैल का जो है स्क्रीनशॉट लेके रखा है। गोल्ड के प्राइसेस 97,355 थे। तो 1 मई को जो है गोल्ड के प्राइसेस जो थे 97,355 थे। 31 मई को जो थे 97,850 थे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड ने मई महीने में कोई भी रिटर्न नहीं दिया था और फ्लैट जो एवरेज था प्राइस का वो भी सेम ही था। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें 1 जून की, तो 1 जून को जो गोल्ड के प्राइसेस थे 97,850 थे और 30 जून को जो थे 98,740 थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी जो है जून महीने में भी गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया था और गोल्ड के प्राइसेस भी फ्लैट ही थे, ये मान के आप चल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1 जुलाई को जो है गोल्ड के जो प्राइजेस है 98,740 थे और 31 जुलाई को जो थे 1,01,565 रुपए थे। मतलब जुलाई मंथ में गोल्ड ने हमें 2.86% का रिटर्न दिया था सिर्फ एक महीने में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 1 अगस्त की, तो 1,01,565 जो है गोल्ड के प्राइजेस पहुंच गए थे, जो कि आप मान के चल सकते हैं फर्स्ट बार ही थे। और इसके बाद में 31 अगस्त को जो है ये गोल्ड के प्राइसेस थे 1,07,145। यानी कि गोल्ड ने ओनली अगस्त मंथ में हम लोगों को 5.49% का रिटर्न दिया था और जो एवरेज गोल्ड के प्राइसेस थे वो 1,04,355 रुपए थे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने डेट वाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, ताकि आप लोगों को जो है उस पर भरोसा हो कि ये करेक्ट प्राइजेस है। इसके बाद में 1 सितंबर को 1,07,145 जो प्राइस थे, उसके बाद में जो है 30 सितंबर को 1,20,250 रुपए प्राइस थे। मतलब ओनली सितंबर मंथ ने गोल्ड ने हमें 12.23% जो है रिटर्न दिया है। ये निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न इतने जो है रिटर्न हो जाते हैं जितना सालाना ये लोग जो है निफ्टी और सेंसेक्स देते हैं। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक गोल्ड ने हमें 12.33% के जो है रिटर्न दिए थे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें 1 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो 1,20,250 थे और 30 अक्टूबर को 1,24,165 थे।
तो जो गोल्ड के रिटर्न हम लोगों के निकल के आते हैं वो 3.25% जो है अक्टूबर मंथ में गोल्ड ने हम लोगों को रिटर्न दिए थे। अक्टूबर मंथ में आप लोगों को एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि अक्टूबर मंथ में जो है गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर भी गए थे, जो 1,32,200 रुपए के करीब थे। फिर जो है गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल होके 1,24,000 के करीब हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। अब अगर हम लोग बात करें नवंबर मंथ की, तो 1 नवंबर को गोल्ड के प्राइसेस 1,24,165 थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और 29 नवंबर को जो है 1,31,550 रुपए थे। ये मैंने 29 इसके लिए लिखा है कि हो सकता है अगले दिन छुट्टी हो या फिर कुछ हो, या फिर मेरा सिलेक्शन में आगे पीछे हो गया हो, तो डेट पे आप मत जाइएगा, मैं एक एक महीने का आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 तारीख से 29 तारीख तक जो गोल्ड है उसने हम लोगों को 5.94% जो है रिटर्न दिए थे, और एवरेज जो गोल्ड की प्राइस थी 1,27,850 रुपए थी। अब दोस्तों बात करते हैं करंट मंथ की, यानी कि दिसंबर मंथ की। तो दिसंबर मंथ में हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस स्टार्टिंग में 1 तारीख को 1,31,550 देखने के लिए मिले थे, और अभी जिस वक्त ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस थे 1,38,200 रुपए थे, और हम लोगों को जो गोल्ड के रिटर्न है वो 5.55% जो है इस महीने देखने के लिए मिल रहे हैं, और अभी जो है ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ इस मंथ में गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को 1,45,500 रुपए के करीब भी जाते हुए नजर आए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और एवरेज जो गोल्ड के प्राइसेस इस मंथ के निकल के आते हैं 1,34,875 रुपए निकल कर आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को इन सारी चीजों से, इन सारे कैलकुलेशन से क्या सीखने के लिए मिलता है? तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहता हूं कि आप लोगों को जो है पार्ट में बाइंग करनी चाहिए। अगर मान के चलिए आपको 1 साल बाद में ज्वेलरी खरीदनी है या 2 साल बाद में ज्वेलरी खरीदनी है, तो जाहिर सी बात है आज आप पूरी ज्वेलरी खरीद कर नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप मंथली ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर मंथली कॉइन खरीदते हैं, तो आप लोगों को जो है इसका फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने जो है एक समरी निकाल के रखी है। तो 1 जनवरी को जो थे गोल्ड के प्राइसेस 78,695 थे। अगर 1 ग्राम आपने गोल्ड खरीदा होता तो 7,869 का होता। ऐसे ही 84,800 1 फरवरी को प्राइस थे, अगर आपने गोल्ड खरीदा होता तो 8480 का होता। ऐसे मैंने डिटेल समरी जो है यहाँ पर बताई हुई है, आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपने 12 महीने अगर दोस्तों गोल्ड खरीदा है कंटिन्यू एक एक ग्राम करके, तो अगर आप इसको टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि आपने एक एक ग्राम गोल्ड खरीदा है, तो आप लोगों के एवरेज जो गोल्ड के प्राइसेस है वो 1,01,922 रुपए तोला हो जाते हैं, या फिर 10,192 रुपए ग्राम हो जाते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप मिस भी कर गए थे कि 78,000 गोल्ड के प्राइसेस थे बट आप नहीं खरीद पाए थे, और आपने 1 ग्राम ही खरीद के अपने पास में रख लिया था कि जब पैसा आएगा तब खरीदूंगा, लेकिन आपने जो है मंथ बाय मंथ खरीदा होता, तो आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस 1,01,922 रुपए के आसपास पड़ते। जबकि हम लोगों को इस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस जो है 1,45,200 रुपए भी जाते हुए नजर आए हैं। तो अगर आप कोई मुनाफा इससे नहीं भी कमाते, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है कि अगर आज के प्राइसेस से मैं कैलकुलेट करूं और 1,38,200 रुपए गोल्ड के प्राइसेस समझू, तो भी आपको 35.59% का जो है रिटर्न गोल्ड के प्राइसेस देखे जाते हैं। अगर हाईएस्ट प्राइसेस की बात करूं 1,43,500, तो 40.79% का जो है गोल्ड के प्राइसेस आपको जो है रिटर्न देके जाते हैं। तो आप लोग ये सोचते हो कि गोल्ड मुझे अब खरीदना है या बाद में खरीदना है, भाव कम होंगे तब खरीदूंगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 1 तारीख में और 30 तारीख में गोल्ड के प्राइसेस में काफी ज्यादा अंतर होता है। भले ही बीच में गोल्ड के प्राइसेस में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप लोगों को 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख एक डेट आप लोगों को फिक्स करनी होगी, और उस तारीख को जो है गोल्ड खरीद ही लेना होगा। तो उससे ये होगा कि आपके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ये एवरेज आउट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को और डिटेल में कोई चीजें जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर आप लोगों को मुझसे बात वगैरह करनी है या फिर मैं जो कम्युनिटी बना रहा हूँ उसका हिस्सा बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जाके आप जस्ट हाई कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।